गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10वां क्लास के त्रिकोणमिति। जो मैट्रिक की बोर्ड जो है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको मैट्रिक में 20 नंबर के पूछते हैं एग्जाम में। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, जो अभी तक हम लोग 9th क्लास तक नहीं कुछ पढ़े हैं। ये 10वां क्लास के लिए आपका सिलेबस में नया होगा, है ना, त्रिकोणमिति। चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है देखेंगे। त्रि मतलब होता है 3, सबको अलग अलग खंड करते हैं लोग, है ना। कोण मीन्स होता है कोण, है ना, और मिति मीन्स होता है माप। ठीक है, तीन कोण की माप। किसका तीन कोण की माप? तो समकोण त्रिभुज की। त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है? तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं एवं तीनों कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है ना। तो ये आपका त्रिकोणमिति हुआ। अब त्रिकोणमिति में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में, है ना, इस तरह से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम देते हैं ए बी सी। ये जो यहाँ पर है इसको हम लोग कहते हैं कर्म। ठीक है, ये कर्म हो गया, जिसको एच द्वारा सूचित करते हैं, हाइपोटेनस एच द्वारा। नीचे वाला जो है इसको हम लोग कहते हैं आधार, जिसको हम लोग बी द्वारा सूचित करते हैं, बेस। इंग्लिश में हम लोग इसको बेस कहते हैं, जो बी द्वारा सूचित करते हैं। और ये आपका हुआ लंब, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे लंब, इसको कहेंगे आधार, और इसको कहेंगे कर्म। यहाँ जो थीटा रहेगा तो यहाँ ये क्या है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यदि हम ये भी कह सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसमें कोई दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो, है ना, समकोण त्रिभुज कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या क्या शर्त होता है, इस भुजाओं में क्या शर्त होता है, उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा एक संबंध होता है। क्या होता है? तो कर्म के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर, है ना, जोड़ आधार के स्क्वायर। ठीक है, ये एक शर्त होता है। और इसी शर्त पर इसको हम लोग कर्म को एच द्वारा सूचित किए हैं ना, तो एच स्क्वायर, लंब को पी द्वारा सूचित किए हैं, पी स्क्वायर, है ना, और आधार को बी द्वारा, तब बी स्क्वायर। अब इसी को हम लोग एच बराबर क्या लिख सकते हैं? तो एच बराबर लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर। अब इसी को लिखना है पी स्क्वायर बराबर, तो दोस्तों पी स्क्वायर यहाँ है, बी जोड़ में है बी स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा ना, मतलब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और पी बराबर लिखेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हमको बी बराबर ज्ञात करना है, बी स्क्वायर बराबर तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अगर बी बराबर है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट अंडर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से समकोण त्रिभुज में क्या है, शर्त है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इनके भुजाओं के अनुपात में क्या संबंध होता है। समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को हम लोग निष्पत्ति कहते हैं। ठीक है, निष्पत्ति किसको कहते हैं? निष्पत्ति। तो समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को हम लोग निष्पत्ति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में जो है कई गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं, भुजाओं का जो अनुपात होता है कई गो होता है, उस पर हम आगे चलेंगे। चलिए देखते हैं आगे। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होते हैं, उसके बारे में यहाँ देख लीजिए, है ना। ये हो गया आपका ए बी सी, इसको हम लोग कहते हैं कर्म, है ना, जिसको एच द्वारा सूचित करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आधार, जिसको
अंग्रेजी में बोलते हैं बेस, बी द्वारा सूचित करते हैं। ये हो गया लंब, परपेंडिकुलर, जिसको पी द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पर समकोण बन रहा है, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। नहीं, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग लंब कहते हैं, और समकोण के सामने वाला जो भुजा रहता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और समकोण थीटा कोण जिस भुजा के साथ बनाती है उस भुजा का नाम आधार है, बेस है, बी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया आपका कर्ण। अब त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होते हैं, उसके बारे में देखेंगे, है ना। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होते हैं। अब 6 निष्पत्तियां कौन कौन होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा, है ना। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण मतलब पी बटा एच। दूसरा आपको होता है वो होता है कॉस थीटा, जो होता है आधार बटा कर्ण, है ना। इसको हम लोग बी बटा एच लिखते हैं, बी बाई एच। तीसरा होता है टैन थीटा, टैन बराबर होता है लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार, पी बाई बी। चौथा आपको होता है कॉट थीटा, वो होता है आधार बटा लंब, है ना, मतलब बी बाई पी। ठीक है, अब इसके बाद पांचवा होता है सेक थीटा, वो होता है कर्ण बटा आधार, है ना, मतलब एच बाई बी। और छठा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा मतलब कर्ण बटा लंब, है ना। इसको हम लोग एच बटा पी द्वारा सूचित करते हैं। ये आपका 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हुआ, और यही 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति से आपको पूरा त्रिकोणमिति पढ़ना है। जिस तरह से अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं, और वही 26 लेटर से आपका पूरा इंग्लिश का बुक या इंग्लिश में जो भी होता है सारा चीज़ वही 26 लेटर से होता है ना। उसी तरह से गणित में जो त्रिकोणमिति पढ़ना है, जैसे गणित में 0 1 से लेकर के 9 तक, ये जो 10 वो संख्या है, 0 1 2 इस तरह से लेकर के 9 तक, ये जो 10 वो संख्या है, यही 10 वो से पूरा गणित बनता है ना। तो यहाँ पर यही 6 त्रिकोणमितीय जो निष्पत्तियाँ हैं, इसी 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति से आपका पूरा त्रिकोणमिति पढ़ना है। ठीक है, चलिए अभी इसको हम लोग याद कैसे करेंगे उसके बारे में। बहुत ही सरल ढंग से इसको याद करेंगे, क्योंकि यह है 3 भुजा, तीने को है, अनुपात इसमें 6 हो गया, पीवीएच से मिलकर 6 निष्पत्ति बनना है ना। तो यहाँ लंब बटा कर्ण साइन मतलब पी बाई एच साइन, बी बाई एच कॉस, पी बाई बी टैन, बी बाई पी यहाँ पर कॉट, एच बाई बी सेक, एच बाई पी कॉसेक। तो इस तरह से याद करने में कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो इसको सरल ढंग से आपको याद करने के लिए थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ से देख लेंगे, है ना। याद करने का तरीका इसमें हम देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका ई उल्टा हो जा रहा है ना, यहाँ ई इसका उल्टा हो जा रहा है, यहाँ ई इसका उल्टा हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। यहाँ पर यहाँ एच बटा कर्ण है तो यहाँ कर्ण बटा लंब बटा कर्ण है तो यहाँ कर्ण बटा लंब है, मतलब पी बाई एच तो यहाँ एच बाई पी, है ना। पी बाई एच साइन तो एच बाई पी कॉसेक, यहाँ देखिए बी बाई एच कॉस तो यहाँ पर है एच बाई बी सेक, है ना। यहाँ पी बाई बी टेन तो यहाँ बी बाई पी कॉट, है ना, उल्टा है नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको याद कर लेंगे, मात्र 3 को हमको याद करना है। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, और वही कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है एच बाई पी, है कि नहीं। अब दूसरा होता है कॉस थीटा, जो होता है बी बाई एच, तो पी हो जाता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी। ठीक है, फिर होता है टैन थीटा,
tan बराबर होता है p बाई बी, तो यहाँ एक होता है cot थीटा, जो होता है b बटा p, है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग ये तीन को याद कर लेंगे, इसी को उलट देंगे तो ये हो जाएगा, जैसे p बाई एच साइन तो h बाई पी कॉसेक हो गया ना, b बाई एच कॉस तो h बाई बी सेक, है ना, p बाई बी टैन तो b बाई पी कॉट, है ना उल्टा। तो चलिए इसको याद कर लेंगे, तीन को ऑटोमेटिक अपने से याद हो जाएगा जब उलट देंगे। नहीं, अब इसको भी याद करने के लिए इससे भी सरल तरीका कैसे याद कर सकते हैं, तो दोस्तों इसको याद करने के लिए कुछ वैसे शब्द का हम प्रयोग करेंगे, उसमें आपको यदि लगे कि ये हमारे पर ही बोल रहे हैं तो सॉरी माफ कीजिएगा, मैं आप पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको याद करने के लिए कुछ वैसे शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको ये लगे कि नहीं मतलब याद हो सकता है। दिमाग में जो है ना सेटअप करने के लिए कुछ वैसे शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा और उसको आप गलत नहीं समझिएगा, उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। चलिए यहाँ पर साइन बराबर p बाई एच, कॉस बराबर b बाई एच, टैन बराबर p बाई बी है ना। यहाँ पर हम बोलेंगे, यहाँ p b p है और यहाँ h h b है नहीं। पंडित जी बोले पड़ताइन से हर हर बोल, है ना। पंडित जी बोले पड़ताइन से हर हर बोल, नहीं, पंडित जी बोले पड़ताइन से हर हर बोल। इससे क्या होगा, तीनों लिख लेंगे साइन कॉस टैन, अब पंडित जी बोले पड़ताइन से हर हर बोल, तो इस माध्यम से तीन को हम लोग लिख सकते हैं और इसी को तीन को उल्टेंगे तो ये आपका तीन हो जाएगा, मतलब 6 को याद हो जाएगा, है ना। पंडित जी बोले पड़ताइन से हर हर बोल, है ना। तो इस माध्यम से हमको इसकी याद करते हैं। अगर ऐसे याद न हो तो इसके बाद भी याद करने के लिए एक और हम आपको बता देता हूं। यहाँ तो लाल बट्टा कक्का है, हम लोग इसको बोलेंगे याद करने के लिए लाला बट्टे काका, है ना, लाला बट्टे काका। एल से ल होता है, ए से अ होता है और के से क होता है ना। यहाँ आप लोग देखेंगे साइन पहला जो है, इसमें पहला जो है एल बटा क्या है, एल बटा के है, मतलब एल से ल मतलब लंब, आ के से कर, है ना, के से क मतलब कर, मतलब कौन चीज साइन थीटा, नहीं। तो पहला जो हुआ एल बटे के, एल बटा के मतलब लंब बटा कर मतलब साइन, है कि ना, याद हो गया। उसी तरह से इसका दूसरा जो आपका है वो है ए बटा के, ए बटा के, ए से क्या होता है आधार, ए से अ मतलब आधार और के से क के मतलब हो गया कर्म, मतलब आधार बटे कर्म कुछ क्या होता है कॉस थीटा के, नहीं। उसी तरह से तीसरा एल बटा ए, एल से लंब, ए से आधार, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है टैन होता है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से भी हम इसको याद करेंगे लाला बटे काका से, है ना। तो इस तरह से हम लोग याद करते हैं, ठीक है। और जैसे ही तीन को याद होगा इसी को उलट के लिखेंगे, के ए ऊपर में नीचे में लिखेंगे एल ए एल, है ना। यहाँ पर इस तरह से के ए और नीचे लिखेंगे एल ए एल, इस तरह से, तो बाकी नीचे वाला तीन को याद हो जाएगा, है कि नहीं। तो लाला बट्टे काका तीन को याद करेंगे और तीन को उसका उल्टा हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ क्योंकि छोटा वीडियो रहता है, अच्छा वीडियो रहता है, आपको देखने में बोर फील नहीं होगा, है ना। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो जब भी मैं वीडियो आपका इस अपना चैनल कॉन्सेप्ट त्रिपुरा दाऊदनगर पर डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए, और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करना है आपको। शेयर जब कीजिएगा तो बहुत सारे हमारे छोटे भाई बंधु, छोटे भाई बहन वैसे हैं जिनको ऐसे वीडियो से भेंट नहीं हुआ है, तो आप जब शेयर कीजिएगा तो उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा, उनके पास जाएगा, तो उसके माध्यम से वो भी देख सकते हैं। तो आप भी देखिए और अगला को भी देखने का मौका प्रदान करें, है ना। चलिए इसी के साथ जय हिंद।